एनलाइटन वर्ल्ड रिसर्च फाउंडेशन एक अभियान और आंदोलन लेकर चल रहा है। इस प्रयोजन से मैं आपके समक्ष एनलाइटन वर्ल्ड के प्रति अपने विचारों को प्रस्तुत करता हूँ। नमस्कार, प्रणाम। राकेश चौरसिया, पत्रकार हूँ। मित्रों, ये जो एनलाइटन शब्द है, मूलतः यह आंग्ल भाषा का शब्द है। यूरोप में तकरीबन 1650 से 1800 के मध्य एक आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें कांट, एडम स्मिथ, रूसो आदि हस्ताक्षर प्रतिनिधि के रूप में सामने आए। यह शब्द जिस विषय से संबंधित है, उस विषय पर हजारों और लाखों वर्षों से इसलिए कि अगर हम ब्रह्मांड की संरचना के बारे में सनातन वैदिक हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुरूप माने तो बहुत सारी चतुर्युगी हुई हैं और वर्तमान में ये व्यवस्थ मनु का मनवंतर चल रहा है। उस हिसाब से इस ब्रह्मांड और पृथ्वी को लाखों वर्ष हो जाते हैं। हालांकि विज्ञान अभी इस पर शोध कर रहा है। तो लंबे अरसे से हमारे यहाँ सनातन वैदिक धर्म की परंपरा रही। खालसा पंथ, जैन परंपरा, बौद्ध मत, इन सब में एनलाइटनमेंट को लेकर बहुत काम हुआ है। ऋषियों, मनीषियों, मर्मज्ञों ने इस पर वैज्ञानिक ढंग से शोध किया है, जिसे पूरब की भाषा में आध्यात्म कहा जाता है। आज व्यक्ति, समाज जिस आधुनिक विज्ञान से परिचित है, आध्यात्म उसका पुरखा है। विज्ञान भौतिक कारणों और इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान को प्राप्त करता है। व्यक्ति, विज्ञानी, साइंटिस्ट, साइंसदान जो देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, बुद्धि जहां तक जाती है उस पर वो शोध कार्य करते हैं। जबकि आधुनिक भारत में भी विज्ञान बहुत प्रचलित है। हालांकि पूरब यानी भारतीय उपमहाद्वीप में विज्ञान का पुरखा आध्यात्म सनातन काल से चला आ रहा है। आध्यात्म और विज्ञान में यह अंतर है, विज्ञान खुली आंखों का विज्ञान है, जबकि आध्यात्म बंद आंखों का विज्ञान है।
विज्ञानी आंखों को खोलकर जो देखते समझते हैं उस पर शोध करते हैं, किंतु आध्यात्म के मार्ग पर चलने वाले साधक नेत्रों को बंद करके इस ब्रह्मांड की इकाई स्वरूप मानव यानी स्वयं के अंदर प्रविष्ट होते हैं, ध्यान और समाधि करते हैं, तब प्रबुद्धता प्राप्त होती है। अगर एनलाइटनमेंट का तद्भव अर्थ शब्द भारत में ढूंढा जाए तो उसे कहेंगे प्रबुद्ध। बौद्ध मत के अनुसार उसे बोधत्व कहते हैं। एनलाइटनमेंट के यूं तो बहुत सारे समानार्थी शब्द भी हैं, केवल, निर्वाण, ब्रह्मज्ञ होना, ब्राह्मण होना, ब्रह्म में रमण करने वाला ब्राह्मण होना, आत्मज्ञानी होना। कुल मिलाकर एनलाइटनमेंट का जो अर्थ, विज्ञान, विषय और गहराई है वह आत्मा से परमात्मा का संबंध, आत्मा का प्रकृति से संबंध, यही ज्ञान और ज्ञान पर बोध प्राप्त करना ही एनलाइटनमेंट है। एनलाइटनमेंट देसी भाषा में कहते हैं कि जब दिमाग की बत्ती जल जाए, जब व्यक्ति जागृत अवस्था में आ जाए, जब प्रकृति, मानव, जलचर, थलचर, नभचर उसे मूल स्वरूप में समझने में आने लगे, या फिर यूं कहें कि हमें उनका ज्ञान हो जाए, भान हो जाए, वही आत्मज्ञान की स्थिति होती है। प्रियात्मन, ये कैसे घटता है, ये कैसे होता है? अष्टांग योग में इसका उदाहरण मिलता है, सूत्र मिलते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इन अभ्यासों से व्यक्ति आत्म तत्व तक पहुंचता है। व्यक्ति स्वयं के लिए मैं शब्द इस्तेमाल करता है, उसका अर्थ उसके भौतिक पंच महाभूतों से बने शरीर तक सीमित रहता है। लेकिन इस शरीर में एक चैतन्य शक्ति, आत्मा भी होती है। जब व्यक्ति उसका अनुभव करता है तब उसे आत्मज्ञान का अनुभव होता है। इसके लिए व्यक्ति को सरल, सहज और प्राकृतिक जीवन चर्या का निर्वहन करना पड़ता है। निश्चित रूप से व्यक्ति चाहे तो भी गृहस्थ जीवन में साधु और सन्यासी की तरह कठोर
तब हठ योग नहीं कर पाता है। परिस्थिति, इसके अलावा अन्य कारण होते हैं, समय अभाव, किंतु मनीषी कहते हैं साधो सहज समाधि भली। सहज भाव से भी समाधि को प्राप्त किया जा सकता है। हम अपने बुजुर्गों के, गुरुओं के, अपने महापुरुषों के, दैवी अवतारों के, रुद्रा अवतारों के, विष्णु के अवतारों के, मां भगवती के 9 रूपों के विभिन्न अवतारों, देवी देवताओं, महापुरुषों के कृतित्वों, चरित्रों और व्यक्तित्वों को आत्मसात करके उनकी परंपरा, उनकी देशना, उनकी प्रीचिंग्स, उनकी टीचिंग्स कि किन्हीं भी एक सूत्र, कुछ सूत्रों को गुण कर, उन पर बोध प्राप्त कर, उनको एग्जीक्यूट करके, उन पर अमल करके हम आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, जर्मनी के मशहूर नाटककार गेटी का कहना है, जो स्वयं एक बहुत बड़े रंगकर्मी हुए, कभी वो फकीर बनते, कभी वो राजा बनते, कभी वो रानी बनते, कभी पुरुष बनते, कभी स्त्री बनते, कभी बच्चे बनते, विभिन्न प्रकार के उन्होंने अभिनय किए। अभिनय करते करते कालांतर में यह परिभाषा उन्होंने ही दी कि दुनिया एक रंगमंच है, हम सभी यहाँ अभिनय करने के लिए आए हैं, किंतु हमारा मायका तो कोई और है, हमारा तो पीहर कोई और है, परम धाम, जहां परमात्मा निवास करता है। क्या है आत्मा और क्या है परमात्मा? यह मूल और शाखा का अंतर है। जो मूल है वह परमात्मा है, आत्मा उसकी शाखा है, उसका प्रसारण है, उसका विस्तार है। यह उसी की लीला का विस्तार है। मित्रों, आत्मा स्वरूप हम सब मानव हैं। 84 लाख योनियां हैं। उन योनियों में ये आत्माएं रहती हैं, और जो मूल परिमाण है, जो पिंड है आत्मा का, वह परम पिता है। जब व्यक्ति आत्म तत्व को प्राप्त होता है, ब्राह्मण हो जाता है। यहां मैं ये जोड़ देना चाहता हूं कि ब्राह्मण आजकल कुल और परिवार और जाति से माने गए हैं, जबकि मनीषियों ने कहा है व्यक्ति के विषय में, जन्मना जायते शूद्रा कर्माणि द्विज उच्यते। व्यक्ति जन्म से शूद्र होता है, और इतना शूद्र होता है कि ब्राह्मण कुल में भी जन्म लेने के बाद, पुत्र की प्राप्ति होने के बाद, उस घर में सूतक लग जाता है, देवताओं का पूजा और पाठ बंद हो जाती है। किंतु वही ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला बालक जब कर्म करता है तब वह द्विज हो जाता है, तब वह ब्राह्मण हो जाता है, तब वह ब्रह्म में रमण करने वाला हो जाता है, उसे ब्रह्म तत्व का ज्ञान हो जाता है, तब उसे ब्रह्मज्ञ भी कहते हैं। प्रियात्मन, हम सब में
एक यही तत्व, आत्म तत्व विराजमान है। इसलिए पूरे संसार में, पूरी सृष्टि में, ब्रह्मांड में जो भी जीव हैं, उन सब में आत्माएं हैं, हमारे समान आत्माएं हैं। इसलिए वे सभी हमारे समान सहोदर हैं। हमें प्रत्येक जीव के प्रति भ्रातृभाव रखना चाहिए। अगर हम नामतः पुकारें, कुत्ता, बिल्ली, गधा, गाय, मछली, परिंदे, कौवा, तितली, उड़ने वाले, धरती पर विचरण करने वाले, जल में रहने वाले और ये मानव समाज, ये सभी हमारे सहोदर हैं इस संबंध से, इस रिश्ते से। तो प्रिय आत्मन, समय सीमा है। संक्षेप में यह कहना चाहता हूं कि हम सभी आत्माएं हैं। हमारा एक परम पिता है जिसे परमात्मा कहते हैं, और एक तीसरा घटक भी है और वह है प्रकृति। वह एक ऐसा पात्र जहां हम आत्माएं रहती हैं। इसलिए प्रकृति के अनुरूप जीवन जीते हुए, प्राकृतिक व्यवहार करते हुए, हमारा शरीर पंच महाभूतों का है। पंच महाभूतों, उनकी उपादेयता, उपयोगिता, अपने जीवन में उनके महत्व को प्रणाम करते हुए, आत्मसात करते हुए, उनके प्रति आभार और अहोभाव प्रकट करते हुए हमें जीवन जीना चाहिए, ताकि हमारा परम पिता परमात्मा हमसे प्रसन्न हो और हमें भव सागर के, यह जो पृथ्वी लोक है, भव सागर, इसे पाप लोक भी कहते हैं, बार बार जन्म लेना पड़ता है। व्यक्ति 9 माह जब माता के गर्भ में होता है तो वहां वह नरक तुल्य जीवन व्यतीत करता है। वह छटपटाता है बाहर आने के लिए, और जब वो बाहर आता है तो आते ही रोता है, रुदन करता है। इससे मुक्ति के लिए कि परमात्मा हमें फिर जीवन और मरण के बंधन से मुक्त करे, हमें सहज समाधि की ओर, आत्मज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए। हमें प्रबुद्धता प्राप्त करनी चाहिए। उसके लिए हमें जागृत अवस्था में आना पड़ेगा। यह जागृत अवस्था क्या होती है? एक मैं प्रतीक के तौर पर संत कबीर का एक उदाहरण पेश करता हूं। संत कबीर क्यों संत थे? उनके पास वो कौन सी दृष्टि थी जिस दृष्टि से कबीर संत कबीर हुए? संत कबीर का एक दोहा है बड़ा प्रसिद्ध, रंगी को नारंगी कहे और बने दूध को खोया, चलती को गाड़ी कहे देख कबीरा रोया। अब आप देखिए क्या दृष्टि पाई है कबीर ने। वो कहते हैं रंगी को, यानी जो चीज रंगदार है उसका नाम है नारंगी, यानी रंगहीन। कितना विरोधाभास है, कंट्राडिक्शन है। नारंगी एक फल होता है, उसका अपना एक रंग होता है, उस रंग का नाम होना चाहिए, लेकिन उसे क्या कहा गया? नारंगी, यानी कि ये रंगहीन है, इसमें कोई रंग ही नहीं है, जबकि रंग तो उसका है। रंग तो नहीं होता है तो पारदर्शिता का रंग नहीं होता है। रंगी को नारंगी कहे और बने दूध को खोया। दूध जब प्रोसेस्ड हो जाता है, अपनी ऊर्ध्व गति
अपने अंतिम चरण में पहुंच जाता है, जब वो खोया बन जाता है तो उसको कहते हैं खोया। जब दूध कुछ प्राप्त कर लेता है, अपने अंतिम चरण को प्राप्त कर लेता है, तब उसको कहते हैं खोया, लॉस्ट। जिसने पा लिया उसके लिए प्रतीक इस्तेमाल करते हैं लॉस्ट, खो दिया। यह भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसी तरह आगे है चलती को गाड़ी कहें। चलती का अर्थ होता है चलायमान, चंचल, वेगवान, ऊर्जावान, गतिमान। लेकिन उसको हम क्या प्रतीक देते हैं? गाड़ी। गाड़ी, गाड़ी का अर्थ है गाड़ दिया, स्टिल कर दिया। जो चीज मूविंग है, जिसमें मोमेंटम है, उसको हम कहते हैं स्टिल। तो ये 3 कंट्राडिक्शन कबीर ने पेश किए। रंगी को नारंगी कहे, बने दूध को खोया, और चलती को गाड़ी कहे, देख कबीरा रोया। तो जब आप सहज जीवन करते हैं, सहज जीवनचर्या का अभ्यास करते हैं, तो आपको इतनी सूक्ष्म और तीक्ष्ण दृष्टि स्वयं प्राप्त हो जाती है। प्रियात्मन, आप बुद्धत्व को, प्रबुद्धता को, प्रज्ञा को, केवल को, निर्वाण को अगर प्राप्त करने के आकांक्षी हैं, तो जीवन का कोई भी एक पवित्र सूत्र आप उसे पकड़ लीजिए, वहीं से अपनी यात्रा को शुरू कीजिए। जैन परंपरा में 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर हुए। उन्होंने एक ही सूत्र को अपने जीवन पर्यंत धारण करके रखा। वे जीवन के शुरुआत में जब वे आत्मज्ञान को प्राप्त कर रहे थे, तब वो विभिन्न जीवों, गाय, बैल, भैंस, बकरी, सिंह आदि पशुओं के शरीर में प्रविष्ट हुए, अपनी आत्मा को प्रविष्ट किया, और उन्होंने पाया जिस प्रकार मानव देह को कष्ट होता है, इसी तरह पशुओं की देह, उनकी काया को भी कष्ट होता है। इसीलिए उन्होंने सिद्धांत प्रतिपादित किया अहिंसा का, कि किसी जीव के प्रति हिंसा न कीजिए, बल्कि उनके प्रति दया भाव रखिए। तो एक सूत्र से भगवान महावीर तीर्थंकर हुए, देव पुरुष हुए, और एनलाइटेंड पुरुष के रूप में प्रतिष्ठित हुए। तो मित्रों, अगर आप इस यात्रा को शुरू करना चाहते हैं, तो किसी भी सूत्र को पकड़ करके अगर आप यात्रा, अपने मार्ग को शुरू करेंगे, तो आपको निश्चित ही मंजिल मिलेगी, परमात्मा से आपका मिलन होगा। ऐसी शुभेच्छा के साथ प्रणाम, आभार।